नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने जो कहानी रखने जा रहा हूं वो एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो बेटियों की सुरक्षा का दावा करता है, लेकिन सच्चाई सामने आते ही चुप्पी ओढ़ लेता है। ये कहानी है खाकी वर्दी पर लगे उन सवालों की जिनके जवाब आज भी फाइलों में दबे हैं। और ये कहानी है उन ताकतवर चेहरों की जो दिन में समाज सेवी कहलाते हैं और रात में मासूम सपनों का सौदा करते हैं। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या बड़े शहरों के हॉस्टल सच में सुरक्षित हैं या वो सिर्फ एक सजाया हुआ झूठ है? बिहार की राजधानी पटना, वो शहर जहां हर सालों लाखों माता पिता अपनी मेहनत की कमाई, अपनी उम्मीदें और अपने सपने, अपने सबसे कीमती खजाना अपना बेटा इस भरोसे के साथ भेज देते हैं कि बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा अफसर बनेगा और घर का नाम रोशन होगा। लेकिन जरा सोचिए उस पिता की हालत जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने भेजा था, लेकिन वो बेटी लौटकर आई एक खामोश लाश बनकर। यह कहानी है गायत्री की, जहानाबाद की एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, पढ़ाई में तेज, संस्कारों में मजबूत और सपनों में सफेद कोट पहने डॉक्टर। 27 दिसंबर को गायत्री छुट्टियों में घर आई थी, खुश थी, हंस रही थी। किसे पता था कि ये उसके जीवन की आखिरी सुकून भरे दिन है। 5 जनवरी ठंड और कोहरे के बीच पिता ने स्टेशन पर 11,000 रुपये दिए, मां ने तिलकुट और दालमोट पकड़ाया। एक आखिरी सेल्फी ली गई जिसमें बेटी मुस्कुरा रही होती है। उस मुस्कान में किसी को मौत की परछाई नजर नहीं आई। शाम 4 बजे गायत्री पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है। बाहर से किले जैसा सुरक्षित सीसीटीवी गार्ड और सख्त नियम। रात 9 बजे माँ से बातचीत होती है। रोटी सब्जी खा ली, सब ठीक है, यही उसकी आखिरी सामान्य बातचीत थी। इसके बाद सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। 6 जनवरी सुबह एक फोन आता है, आपकी बेटी होश में नहीं है। पिता के हाथ कांपने लग जाते हैं। वार्डन नीतू से बात होती है, आवाज में घबराहट भरी थी। परिवार पटना के लिए निकलता है और रास्ते में दूसरा फोन आता है, हालत बहुत गंभीर है, अस्पताल ले जाया जा रहा है। शाम 7:30 बजे अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी होती है गायत्री, बिल्कुल बेसुध। सवाल पूछे जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं। डॉक्टर कहते हैं शायद उसने कुछ खा लिया है। सवाल उठता है, मेडिकल की तैयारी कर रही, मानसिक रूप से मजबूत एक ऐसी लड़की क्यों ऐसा करेगी? अगर कुछ खाया भी है तो हॉस्टल में ये आया कैसे? 7 जनवरी को परिवार हॉस्टल पहुंचा। कमरा पहले से ही साफ किया जा चुका था बिना पुलिस जांच के। वार्डन कहती है दरवाजा तोड़ना पड़ा, लेकिन कुंडली बिल्कुल सही सलामत थी। यहीं से साफ होता है कि झूठ बोला गया है, सबूत मिटाए गए हैं और कहानी गढ़ी गई है। 8 जनवरी को गायत्री को थोड़ी होश आता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, इशारों में दर्द, हाथों पर चोटों के निशान थे। ये बीमारी नहीं बल्कि संघर्ष के निशान थे। 9 जनवरी को परिवार कदमकुआ थाने पहुंचता है। महिला अधिकारी होने के बावजूद संवेदना नहीं दिखाई जाती है। रिपोर्ट ली जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अस्पताल रिपोर्ट देने से मना करता है, पुलिस खामोश रहती है, सिस्टम एकजुट नजर आता है। इसी बीच हॉस्टल मालकिन नीलम अग्रवाल थाने जाती है। आरोप है कि समझौते और पैसों की पेशकश की जाती है। पिता का सीधा जवाब होता है, जो पैसा नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। 11 जनवरी को गायत्री जिंदगी की जंग हार जाती है। इसके बाद सिस्टम की सबसे बड़ी कोशिश शुरू होती है, मामले को सुसाइड बताने की। कमरे से दवाइयां मिलने का दावा किया जाता है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट सब झुठला देती है। रिपोर्ट में चोटों, जबरदस्ती और गंभीर शारीरिक आघात के संकेत मिलते हैं। आगे बढ़ती है। शंभू हॉस्टल को लेकर चौंकाने वाले बात सामने आती है। नाम आते हैं मनीष और फूल जोशी जैसे लोगों के। एक पूरा नेटवर्क, एक तीसरा दरवाजा जहां न कैमरा था न निगरानी थी। हॉस्टल नहीं बल्कि रसूखदारों के लिए एक सेफ हाउस था। मनीष की गिरफ्तारी होती है लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या बड़े नाम बच जाएंगे? क्या पूरी सच्चाई सामने आएगी? परिवार आज भी डर और उम्मीद के बीच न्याय की आस लगाए बैठा है। दोस्तों, ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये कहानी है सिर्फ जगाने के लिए। अगर आप माता पिता हैं तो अपनी बेटियों की खामोशी को सुनिए। अगर आप छात्र हैं तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। और सिस्टम सो रहा हो तो उसे जगाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। गायत्री की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सपना देखा था। सवाल यह है, क्या सपने देखना अब सुरक्षित है? देखते रहिए ताजा टाइम्स टीवी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।